गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं? आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? शायद कल का टॉपिक आपने देख लिया होगा, किरचॉफ रूल करवाए थे, जंक्शन और लूप। आज अपन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यूज होता है आपके नेक्स्ट अदर दो टॉपिक में, ठीक है। और वो दोनों टॉपिक आपका मीटर ब्रिज जो है वो तो आता है एग्ज़ाम में, वो तो डायरेक्ट सिलेबस है एग्ज़ाम का। और पोटेंशियोमीटर जो है वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो आपको मिल सकता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, थ्योरी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, और कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में भी अपनी हेल्प करेगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। और अभी आपकी छुट्टी ख़त्म होने वाली है, जुलाई आने ही वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। तो 3 चैप्टर वी हैव डन फ्रॉम माई साइड, सो यू प्रिपेयर द 3 चैप्टर बिफोर द स्कूल रीओपनिंग, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब आप देखो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में देखो, पहले डायग्राम को आप देख लीजिए। 4 रजिस्टर को मैंने इस तरह से अरेंज किया है, ठीक है। एक स्क्वायर है और स्क्वायर की 4 ब्रांच पे 4 रजिस्टर हैं। ये मैंने लिए हैं PQRS की फॉर्म में। आपको ये PR1 QR2 और RR3 की फॉर्म में और SR4 की फॉर्म में भी कहीं मिल सकता है। तो ये आप डायग्राम क्लियर रखें। अब यहाँ पे अपन ने ये 4 रजिस्टर लिए हैं, जिसके AC डायगोनल पे अपन ने क्या रखा हुआ है, एक बैटरी एंड की K1, ठीक है। और जो BD डायगोनल है उसके ऊपर रखा हुआ है गैल्वेनोमीटर एंड की K2, ठीक है। दोनों की को मैंने क्लोज कर रखा है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड PQRS इन गिवन फिगर, ठीक है। और एक सेल एंड की K1 अटैच बिटवीन द डायगोनल AC, या ये कह सकते हैं बिटवीन द पॉइंट A एंड C। गैल्वेनोमीटर एंड की K2 कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट B एंड D। तो ये तो अपने पास में हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब अपन ने पास में जो क्वेश्चन आता है और जो प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल, वो क्या आती है कि इसको अपन बैलेंस फॉर्म में इन 4 रजिस्टर का जो रेशियो आएगा वो निकालना है। और बैलेंस फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाएगा वो देखो कहाँ से जाएगा। एक तो P के अंदर अपन ने I1 करंट लिया है और R के अंदर I2 करंट लिया है। तो ये जो I2 करंट है ये यहाँ पे डिवाइड होगा इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, और I1 जो करंट है वो यहाँ पे आया और ये जाएगा इधर और इधर। तो यदि अपने पास में गैल्वेनोमीटर में 2 डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है और यदि ये इक्वल हो, दैट मीन्स IG इज इक्वल टू 0। तो ये IG इज इक्वल टू 0 को अपन कहते हैं बैलेंस्ड फॉर्म। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, 0 जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? अब अपन इनका रिलेशन निकालें तो अपन फर्स्ट लूप ले रहे हैं ABDA। तो ये अपन ले लेते हैं लूप ABDA। तो इसमें किरचॉफ का सेकंड लूप लॉ लगाओ आप। अपन ने किया था कि किसी भी लूप के अंदर समीशन ऑफ EMF क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देखिए, यदि अपन A पॉइंट से जाते हैं करंट की डायरेक्शन में, इस तरह से जाके अपन ऐसे आएंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन है अपनी रोटेशन की। तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा I2R। और यहाँ यदि गैल्वेनोमीटर में करंट लें
तो ये हो जाएगा IG, और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल G से लिखा जाता है। और यहाँ यदि अपन जाएंगे तो अपन इस तरह से जा रहे हैं और करंट आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसलिए आ जाएगा I1 इंटू P इज इक्वल टू 0। अब अपन बैलेंस फॉर्म ले रहे हैं तो IG इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये रिलेशन बेटा क्या आ जाएगा, I2R इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगी ये टर्म तो, और इसको मैं ले जा रही हूँ राइट साइड, तो I1 P। अब यदि अपन I1 को इधर ले आएँ तो ये I2 अपॉन I1 होगा, और R को इधर लेके आएँ तो P अपॉन Q होगा। तो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये है फ्रॉम लूप ABDA। अब अपन लूप ले लें BCDB। तो अपन लूप ले रहे हैं BCDB। अब यदि इस लूप में आप यहाँ से इस तरह से चल रहे हैं तो ये आपके पास में आएगा S इंटू I4, और यहाँ अपन I3 आ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो माइनस में I3Q, और करंट की डायरेक्शन ये यदि अपन लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, IG इज इक्वल टू 0। अब ये IG 0 है और यहाँ भी अपन ने IG को क्या लिया, 0, तो ये टर्म तो बेटा 0 हो जाएगी। तो ये अपने पास में आ जाएगा I4S इज इक्वल टू I3Q। तो ये हो जाएगा I4 अपॉन I3 को मैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लेके गई हूँ, और ये Q अपॉन S। तो दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दो, सर्किट में यदि अपन कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर के करंट 0 जा रहा है तो दैट मीन्स I1 करंट इक्वल होगा I3 के, और I2 करंट इक्वल होगा I4 के, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है। तो ये I1 पूरा का पूरा जाएगा कौन सी ब्रांच में, DC में, और जो आपका ये है I2 ये पूरा का पूरा जाएगा BC में। तो बैलेंस फॉर्म के लिए अपन यहाँ कंडीशन लिख लें तो ये क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I3 और I2 इज इक्वल टू I4। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी बैलेंस फॉर्म की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो I1 अपॉन I2 या I2 अपॉन I1 करें अपन यहाँ पे, I2 अपॉन I1 यहाँ से लें तो I2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, I4, और I1 को क्या लिख सकते हैं, I3। तो ये अपने पास में बैलेंस फॉर्म की कंडीशन है। तो देखिए यदि अपन कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को तो I2 I1 की जगह क्या ले सकते हैं, I4 I3। तो आप कंपेयर करिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो दैट मीन्स P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, और ये क्या लिखा मैंने, I4 में S लिखा और I3 में Q। तो ये कहाँ पे गड़बड़ किया, R यहाँ पे गड़बड़ किया बेटा, ये Q नहीं है ये R है। ठीक है ना, ये देखो R है। ठीक है, तो ये आ जाएगा P/R, और ये क्या आ जाएगा, Q/S। तो इसमें देखिए S जो है इसको संट कहा जाता है, और दिस इज ए अननोन रेजिस्टेंस। देर आर 3 रजिस्टर आर नॉन एंड 4th आर अननोन। तो S को यदि अपन फाइंड आउट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से अपने पास में ये क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू आ जाएगा R/P और इंटू Q। ठीक है, S को मैं इधर लेके गई हूँ और इसका रेसिप्रोकल इधर ले आई हूँ। ठीक है, अब देखो यदि R1 R2 की फॉर्म में लिखें अपन तो R को मैंने क्या लिखा है बेटा, R3, और P को क्या लिखा है,
R1 और Q को अपन ने क्या लिखा है भाई, R2। तो ये रिलेशन अपने पास में आ जाएगा R4 के लिए। तो दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। मेनली तो ये याद रखोगे, ये इसमें ये आप चेंज कर सकते हैं P/Q और R/S। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जा सकता है। तो P/Q इज इक्वल टू, और ये R न्यूमरेटर में आएगा तो R/S। तो ये आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक था, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और लास्ट में आप एज ए स्क्रीनशॉट लेके पूरा वीडियो का ये अपने सेल्फ नोट्स तैयार करें। ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जिससे कि आप अच्छी परसेंटेज अचीव कर सकें। गुड लक बेटा।